राजस्थान के झालोर जिले के साइला ब्लॉक के सुराना गांव का एक निजी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर, जहां पर एक 9 वर्षीय तीसरी कक्षा के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल, जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखता था, उस मासूम बच्चे ने प्यास लगने पर 20 जुलाई को सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास हेडमास्टर के लिए रखे हुए पानी के मटके को छू लिया और उससे पानी पी लिया। प्यास लगने पर एक मासूम बच्चे ने पानी की मटकी से पानी पी लिया। बस केवल इस अपराध के लिए 9 वर्ष के इंद्र कुमार मेघवाल को गालियां दी गई। उसे नीच, कोड़ा, ढेढ़, नीची जाति का होकर के कैसे पानी की मटकी को छू लिया, जैसा उल्हाना देते हुए छैल सिंह नामक इस अध्यापक ने मारपीट करी और उसको गंभीर चोटें आई। बच्चे का पिछले 23 दिनों से विभिन्न अस्पतालों में उसके परिजन इलाज करवा रहे थे। बागोड़ा में, भीनमाल में, उदयपुर में, डीसा में, महसाणा में और अंततः अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में इंद्र कुमार का परिजनों ने 23 दिनों तक इलाज कराया। लेकिन अंततः इंद्र कुमार ने कल 13 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे दम तोड़ दिया, क्योंकि अध्यापक की मारपीट से उसकी दिमाग की नसें फट गई। उसकी आंख पर और दाहिने कान पर गंभीर चोटें आई और अंततः इंद्र कुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जातीय आतंक की ये घटना और ऐसी ही कई घटनाएं इस इलाके में निरंतर जारी है, जहां पर थोड़े ही दिनों पहले जितेंद्र कुमार मेघवाल को भी चाकुओं से घोद करके निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था। ये तमाम इलाके झालोर, सिरोही, पाली जातिवाद के, छुआछूत के और भेदभाव के गढ़ बने हुए हैं, अत्याचार के अड्डे बने हुए हैं और यहाँ पर लोगों के लिए, खास तौर पे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जीना मुहाल हो रखा है। एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ यहाँ के दलित आज़ादी के इस दौर में मृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अध्यापक के खिलाफ हत्या के मामले की 302 में और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस जातिवादी अध्यापक ने, इस अत्याचारी अध्यापक ने इस मामले को दबाने के लिए छात्र के परिजनों को 1.5 लाख रुपए देने की भी हिमाकत की और उसने चाहा कि ये पूरा मामला कभी बाहर नहीं आए। लेकिन बच्चे की मौत के बाद मामला जब सोशल मीडिया में बाहर आया, तब पूरे देश से आप तमाम जागरूक लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, उस दबाव में ये प्रकरण हत्या का दर्ज करना पड़ा। आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में 5 लाख रुपए मुआवजे की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। लेकिन इस घोषणा से तमाम लोगों का आक्रोश और दुगना हो गया है। लोग पूछ रहे हैं कि जब गैर दलित मारा जाता है राजस्थान में, तो उसको 50 लाख रुपए मुआवजा मिलता है और उसके बच्चों को नौकरी दी जाती है, लेकिन जब भी कोई दलित मारा जाता है तो उसकी जान की कीमत 5 लाख रुपए क्यों है? क्या दलितों की जान की कीमत इतनी सस्ती है? क्या आप
इसमें भी भेदभाव करते हैं। स्कूलों में भेदभाव, गांवों में भेदभाव, पंचायतों में भेदभाव, सरकारी दफ्तरों में भेदभाव, अस्पतालों में भेदभाव, सब तरफ भेदभाव, जांच में, न्याय में, सब में भेदभाव, और अब मुआवजे में भी भेदभाव। ये कैसी स्थिति है? और वो सारे संगठन कहाँ गए जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक होने का दावा करते हैं? और इस सामाजिक बीमारी को, ये जो जाति का आतंकवाद है, इसको खत्म करने की दिशा में वो क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों कोई बात नहीं करते हैं? दूसरी तरफ आरोपी की जाति के लोग आके खड़े हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई जातिगत छुआछूत की बात ही नहीं हुई है। उस स्कूल के, निजी स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर के दलित शिक्षकों को आगे किया जा रहा है, उनसे बुलवाया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मटकियाँ नहीं रखी जाती है अलग से, नहीं छुआछूत होता है। हम जान सकते हैं उनका प्रेशर, क्योंकि वो जिन के यहाँ काम करते हैं वो अपने मालिकों की भाषा बोल रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सच्चाई को बोल सके। और अगर ये मारपीट नहीं हुई, ये छुआछूत नहीं हुआ, तो क्या जरूरत पड़ी थी आरोपी को 1.5 लाख रुपए उसके परिजनों को देने की और मामले को दबाने की और ये दबंगाई करने की? और आज जो लोग हत्यारे के पक्ष में, हत्या के आरोपी के पक्ष में आकर के खड़े हो रहे हैं, उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी मानवता दिखानी चाहिए। इस सामाजिक आतंकवाद के पक्ष में आकर के खड़े होने का जो वो एक तरीके का कुकर्म कर रहे हैं, उन शर्मनाक और निंदनीय काम है। उनको थोड़ा तो मानवता दिखानी चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। जालोर जिले में आज की तारीख में इंटरनेट बंद है। सुराना गांव जहां ये घटना हुई है, वहाँ गांव में प्रवेश के मार्ग बाधित हैं। जगह जगह से लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पहुँच रहे हैं, बावजूद इसके वो वहाँ पर पहुँचने की शायद स्थिति में ना हो। लेकिन मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ पर इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कीजिए। इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाइए। आप जिस भी तरीके से उठा सकते हैं, इस आवाज़ को प्रखर तरीके से उठाइए और इस अन्याय के खिलाफ, इस जातीय आतंकवाद के खिलाफ, इस जातिवाद के खिलाफ और राजस्थान में जारी दलितों की संघार के खिलाफ जम करके आवाज़ उठाइए।